मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सब स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम उत्तर भारत से करेंगे कि उत्तर भारत में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो गए हैं और नवंबर के महीने में आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ का जो तांता लग जाता है। हालांकि इस बार इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में हमने देखा कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगांव, क्वाजीगुंड, ये जितने भी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुआ है। इस इलाके में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। लद्दाख में हल्की बारिश हुई है। हिमाचल के कुछ इलाकों में ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं। जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं और कुछ इलाकों में राजमार्ग बंद हो गए हैं, यानी कि जो कारगिल वगैरह जो है, लेह से कारगिल आते हैं, ये जो रूट है वो बंद हो गया है। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी खुला हुआ है, किसी भी तरह की वहां दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं बादलों का समूह, एक के बाद एक आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 तारीख को पहुंचेगा, जो 9 और 10 तारीख को कई इलाकों में बारिश और स्नोफॉल देगा और उस समय स्नोफॉल उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। और 9 तारीख को हमें उम्मीद है कि पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए और 10 तारीख को हो सकता है कि जो उत्तरी राजस्थान है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू वगैरह, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी 10 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पहले लग रहा था कि 8 तारीख को होगी, पर 8 तारीख के इतने चांसेस नहीं है, लेकिन 10 तारीख को हो सकता है कि कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो जाए। लेकिन ये जो बारिश होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जो पॉल्यूशन है उसको धो पाए, यानी कि पॉल्यूशन अभी भी काफी ज्यादा बना रहेगा। और अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक तो ये आ गया है और दूसरा आने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हवाओं की दिशा इस तरह से घूम रही है। तो दिल्ली और एनसीआर में हमने देखा कि पिछले 2 या 3 दिनों से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे कि जो पराली का धुआं है, जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, हरियाणा के कुछ इलाकों में जलाई जा रही है, तो उसका धुआं काफी कम हो गया है। यानी कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन था दिल्ली के पॉल्यूशन में, वो पराली के धुएं का केवल 18% के आसपास था। यानी कि जो भी ज्यादा पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर का, यानी अपना खुद का पॉल्यूशन ज्यादा है। माफ कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जब पराली जलना बंद हो जाएगा उसके बाद भी दिल्ली में ये जो दम घोटू जो हवा है, यानी कि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वो बरकरार रहेगा। और वो जो वायु प्रदूषण जो हटता है उसके 2 कारण होते हैं, वेदर फैक्टर होते हैं। या तो तेज हवा चले लगातार, तो ये 12 तारीख या 13 तारीख से हमें उम्मीद है कि ये सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब निकल जाएंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, 15 से 20 किलोमीटर, और हो सकता है कि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चले। तो उस समय पॉल्यूशन से काफी ज्यादा हद तक राहत मिलेगी। ये मॉडरेट या पुअर कैटेगरी में तो आ सकता है, लेकिन गुड कैटेगरी में अभी भी संभावना नहीं है, क्योंकि या तेज बारिश हो, तो बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अगर तेज बारिश होती है तो गुड या जो फेयर कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में पॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई चांस दिखाई दे नहीं रहा। एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर अभी भी बरकरार है। तो यानी कि जो दक्षिणी इलाके हैं राजस्थान के, गुजरात के और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके अभी शुष्क रहेंगे। किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि यहाँ दिखाई नहीं देगी। अभी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं कई इलाकों में, लेकिन 12 और 13 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो उत्तरी हवाएं चलेंगी तो उसके कारण से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में कम हो जाएंगे। यानी कि सर्दी की शुरुआत हो सकती है। कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो अभी फिलहाल जो गर्मी का मौसम सा लग रहा है उससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा होगा कि जो मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री तक आ गए थे, वो 17, 18, 19 डिग्री तक पहुंच गए हैं। उसका कारण यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्के फुल्के बादल देख रहे हैं। और जो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन क्या होता है कि जो लेयर बन जाती है, वो जब अर्थ एनर्जी रिलीज करती है रात को, तो वो उसके बीच में ट्रैप हो जाती है और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। ओवरनाइट कूलिंग नहीं हो पाती। अगर रात में आसमान साफ है तो क्या होता है कि वो ओवरनाइट कूलिंग हो जाती है और मिनिमम टेम्परेचर गिर जाते हैं। तो ये 12 तारीख से गिरना शुरू हो जाएगी। पूर्वी भारत की बात अगर हम करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा,
इस इलाके में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है। एक दो स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें पूरे इलाके में दिखाई नहीं दे रही है। यानी सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जिसको कहते हैं 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इनमें किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो एक्शन है वो दक्षिण भारत में है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। इस जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ से लेकर के लक्षद्वीप के आसपास तक। और अब क्या होगा कि एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, जल्दी ही बनेगा, और ये हो सकता है वेल मार्क्ड बन जाए। चांसेस कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंटेंसिफाई हो सकता है। और ये जो बारिश देगा वो बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिलेगी। यानी कि ये सारे इलाके जो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तट तक कई इलाकों में बारिश होगी। बारिश की गतिविधियां आज से ही शुरू हो जाएंगी दक्षिणी तमिलनाडु में, उसके बाद बाकी इलाकों में भी बढ़ेगी। चेन्नई वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन 10, 11 और 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई भागों में देखने को मिलेंगी। लेकिन आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, यहाँ पर मौसम में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं रहेगी। हल्की फुल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास था वो आगे की तरफ आ गया है। यहाँ मौसम साफ होने लग जाएगा। लक्षद्वीप में भी किसी भी तरह की बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।